हम्म, देखो फिर से देखो, तो हमने क्या बोला था? हम्म, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से देखो वही बता रहे हैं ना। ये वाला समझ आया एग्जाम्पल थोड़ा सा, एयर वाला? हाँ, जो एयर देखो कमरे में आके भर गई, ठीक है, फिर से वही कि कमरे में भरी हुई एयर जो है, एयर का ये जो ढेर लग गया हमारे कमरे के अंदर आके, ठीक है, ये क्या है? ये है फ्लक्स। जो एयर बाहर चल रही थी, ठीक है, उसके पास तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों थे। जो एयर बाहर चल रही थी, ठीक है, उसके पास तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों थे, तब तो वो वेक्टर थी। जब वो अंदर आई, अंदर आके कमरे में भर गई, जैसे हमने पानी था, पानी बाल्टी में भर दिया, तो उसके पास अब कोई डायरेक्शन नहीं बची। तो फ्लक्स क्या है? बाल्टी में भरा हुआ पानी, ठीक है। ऐसे एयर फ्लक्स क्या है? कमरे में भरी हुई एयर, ठीक है। तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक। चलो, फॉर्मूला तुमसे आ गया, फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं अब तुम ये वाला, इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। कभी भी भूलते हो तो ये याद रख लेना। अब देखो आगे और बढ़ते हैं। देखो, हाँ, टंकी में भरा हुआ पानी ये भी फ्लक्स है, ठीक। चलो, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। ए एरिया था, ए क्या था? एरिया, ठीक। देखो ये आया था फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो काय पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है और कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये एरिया क्या है, पहले डेफिनेशन सुनो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेफिनेशन क्या होती है अभी लिखना नहीं है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिस, पासिस परपेंडिकुलरली, कैसे पास होंगी? परपेंडिकुलरली, ठीक है, थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी सरफेस is called, is called electric flux, is called electric flux linked, linked, is called electric flux linked with that surface, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस परपेंडिकुलरली या पासेस परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को, ठीक है, परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से लिंक होगा, ठीक। देखो इसको कैसे, जैसे ये हमने क्या किया, एक ये हमने एक सरफेस बनाया, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे नहीं आया समझ में, कैसे बना इसको? सर्कल ले लेते हैं अपन, देखो ये सर्कल, ठीक। ये सर्कल कैसा है? ऐसे वर्टिकली रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पे, मान लो वो ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे सरफेस, इसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो उसके परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस एरिया के? सबको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? ये जो हमारा सर्कल हमने बनाया है, इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? ऐसे राइट में आएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये है इसका एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमने जो डेफिनेशन लिखी है किसकी? फ्लक्स की, ठीक है। उस फ्लक्स में, उस फ्लक्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी चाहिए? किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी है, उसमें हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी चाहिए है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसी चाहिए है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यदि चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बनाएंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे? कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, रिजॉल्व करके। किसका माइक ऑन है यार? ऑफ कर लो, बार बार हम बोल रहे हैं, फिर हम नहीं तो हम म्यूट ही कर देंगे पूरा। हम्म, हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे इस सरफेस के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक। अच्छा, अब एक और चीज,
ये जो यहाँ पे थीटा है, ये वाला जो थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ये थीटा इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना? ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसका जो एरिया है ये, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। यदि इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अब हम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए है? जो हमारे सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट कहाँ आने वाला है? तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ऐसे ही आएगा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, ऐसे ही आएगा, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो कहाँ आएगा? ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली पहले वाले के, सॉरी नीचे आएगा, है ना। पहला वाला ये हो गया ऊपर की तरफ, और जो दूसरा वाला आएगा वो कहाँ आने वाला है? नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है। फिर माई कौन है? किसका माई कौन है यार, हम देखेंगे। अर्चित माई, माई कौन है इसका? की ऑफ है? एक सेकंड है ना। दिव्यत, अरिन, माइक ऑफ करो। चलो, तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा। फिर हमने क्या किए? इसके दो कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है, दो कंपोनेंट्स बनाए। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा आएगा? ई कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कौन सा आएगा? ई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब डेफिनेशन बनाओ। अब क्या कर दो? फॉर्मूला बना दो इसका, ठीक है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा? पाई। पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो हमें, हम अपने एरिया वेक्टर को कौन से वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? बताओ। ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा इंटू ए, ठीक। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको ऐसा लिख लो, ई ए कॉस थीटा, तो बन गया, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर क्यों होगा? दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना। कौन सा प्रोडक्ट है ये? डॉट है कि क्रॉस है? डॉट। डॉट प्रोडक्ट है, दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो ई कॉस थीटा भी और ए भी, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल टू ई डॉट ए। तो देखो बन जाएगा ई ए कॉस थीटा, ठीक। अब इसके बाद देखो और एक चीज, ये वाला जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इससे ज्यादा इस्तेमाल होता है एक और फॉर्मूला है, ठीक है, उसको देखो ध्यान से क्या होता है वो। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? एक स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर है, ठीक। अब हमने क्या बोला कि इस स्फेयर के अंदर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है वो कैसी बनाता है? रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड्स लाइन बनाएगा तो देखो ऐसे ये चारों तरफ होंगी, ऐसे हर डायरेक्शन में, ऐसे ये, ठीक है। अब यदि ये रेडियली आउटवर्ड लाइन बनाई इसने, अब दिक्कत यहाँ पे क्या होगी? दिक्कत यहाँ पे आएगी काई की? एरिया की, ठीक है। कैसे? अब तुम यहाँ इसका फ्लक्स कैसे निकालोगे? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर ये है, इधर ये है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग जगह अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो इसके लिए जैसे हमें क्या करना है, हम पहले क्या करेंगे? इस छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स, इस छोटे से एरिया को हमने क्या सपोज कर लिया? डी ए, ठीक है। ये जो छोटा सा एरिया है इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? क्या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस जगह की? देखो ऐसा ऊपर की तरफ ही आएगा, पर आउटवर्ड नॉर्मल परपेंड ऐसी आएगी ऊपर की तरफ, है ना। तो जब ऊपर की तरफ आएगी तो देखो यहाँ ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो। तो देखो थीटा कितना आ गया? यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक। थीटा कितना आ गया? यहाँ पे जीरो आ गया। अब देखो ये हमारा जो फॉर्मूला था फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ का फ्लक्स कितना आएगा? तो देखो ये जो छोटा सा एरिया है ये फ्लक्स भी कितना बनाएगा? छोटा सा, ठीक है। तो छोटे से फ्लक्स के लिए हम लोग काय से डिनोट करेंगे? डी फाई से। काय से डिनोट करेंगे? डी फाई से, ठीक।
तो ये डी फाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, तो ई तो एज इट इज आने वाला है। ठीक, यहाँ ये एरिया कितना है, ये एरिया है डी ए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या आएगा, डी ए आ जाएगा हमारा ये। ठीक, और ये जो कॉस थीटा है फॉर्मूले का, ये एज इट इज आएगा। ठीक, और थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो 0 है, तो अगले स्टेप में इसको 0 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर हम इस वाले छोटे से एरिया का फ्लक्स निकालेंगे अलग से। ठीक है, इस वाले का फ्लक्स निकालेंगे, इस वाले डी ए का, इसको भी डी ए मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ का फ्लक्स निकाल लेंगे, तो वैसे यहाँ का आ जाएगा डी फाई। ऐसे करते करते हम पूरे का निकाल लेंगे। ठीक है, या इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे स्फेयर का मिल जाएगा। समझ आया, तो ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला हमारा बना डी फाई। ठीक है, ये जो डी फाई बना, ये डी फाई काय के लिए है, छोटे से एरिया के लिए। ठीक, तो डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। अब यदि हमें टोटल फ्लक्स निकालना होगा, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या हम डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कहीं जगह नहीं बची, ये ऊपर लिख रहे हैं, देखो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ये ई डॉट डी ए। क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो इसको इसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको हमने ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, अब यदि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालने का मतलब क्या है, फाई, तो फाई यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। डी फाई को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो डी फाई का इंटीग्रेशन किया, अब डी फाई की वैल्यू कितनी है, तो डी फाई की हमारी वैल्यू है, डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी ए। तो देखो फाई का फॉर्मूला कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये। तो देखो फ्लक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी आ गया। समझ आया, ये फॉर्मूले ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, कि फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक, यदि सरफेस ओपन है, यदि सरफेस ओपन है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यदि क्लोज्ड सरफेस है तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन आएगा। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कल लगाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये कब कब होगा ये वाला, जब हम काय के लिए करेंगे, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइन ऐसा बनाना पड़ता है। समझ आया, तो फाई के देखो हमारे पास 2-3 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, फाई के 2-3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए, कौन कौन से, किसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस ओपन सरफेस रहता है तो यही साइन बनाते हैं, और क्लोज सरफेस रहता है तो ऐसा बनाते हैं। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आ गए। तो सबसे पहले तो हमारे पास फाई का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। फिर इसके बाद फाई इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, फिर हमारे पास फॉर्मूला आया डी फाई। डी फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या है, इसके बाद वाला डी फाई के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई का। डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ई डी ए कॉस थीटा को और क्या लिखा जा सकता था, ई डॉट डी ए। अभी हम सब लिखवा देंगे, है ना, यानी कि ई डॉट डी ए। ठीक, अब इसके बाद आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक, ये देखो हमारे पास इतने फॉर्मूले आ गए फ्लक्स के, सारे समझ आ गए। मेन अपन को ये फॉर्मूले याद रखने हैं सब। ठीक है, और फ्लक्स पता होना चाहिए, फ्लक्स क्या कहलाता है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया को पास करके जाती हैं परपेंडिकुलरली, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है उस सरफेस के लिए। ठीक, समझ गए, फ्लक्स क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, तो आंसर है स्केलर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, अब तुम लोग इसका एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर बताना तुम लोग को। ठीक है, देखो ये हमारा एक सर्कल है। ठीक, ये हमारा एक सर्कल है, कैसा रखा हुआ है, ऐसा हॉरिजॉन्टली। ये सर्कल कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस डायरेक्शन में ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है, ये, ठीक, और देखो ये ऐसे,
इसका रेडियस बना दिया, ठीक है। और हमें ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री, ठीक। हमें ये बताओ कि इसका फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा। अब सर्कल है तो एरिया भी रख के बताना, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, ये आर। जल्दी से निकाल के बताओ आंसर। खुशी का आ गया। कौशल का सही है, लेकिन आर लिखना भूल, अच्छा लिखा है यार, ठीक है। और जल्दी जल्दी करो, बताओ। चैट पे ही लिखना, नहीं तो दिक्कत होगी। 11√3, नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं रखी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेना है तुमको, ई लेना है, ठीक है। अच्छा पाई की, पाई आई की वैल्यू नहीं रखना, पाई के फॉर्म में आंसर निकालो, सिर्फ थीटा की वैल्यू रख देना। उतना तो हमने भी नहीं निकाला। अरे गलत है, साइन कहाँ से आ जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ना, ई डी ए कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा। सार्थक गलत, खुशी तुम्हारा भी गलत था। और किसका है ये, अरे धीरे धीरे रुको थोड़ी सा, अब तो जल्दी जल्दी देने लगे सब। हाँ विनय का आंसर सही है। निष्ठा, निष्ठा का ई पाई आर, हाँ निष्ठा का सही है। देखो जिसने अच्छे से सुना होगा वो सही आंसर निकालेगा। खुशी का गलत है, खुशी गलत, रुचि सोनी गलत, दर्शना सही है, रिनी गलत, अनिकेत गलत, महक सही है। नहीं लेकिन अपॉन में तुमने ये गलत लिखा है। खुशी राय गलत, तुम लोगों ने ध्यान से सुना ही नहीं है। देखो यहाँ अच्छे से, पूर्वी का भी गलत है। सम्यक, सम्यक का नहीं, गलत है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, तुम लोगों ने क्या किया है, देखो फाई इक्वल टू, देखो यहाँ सब ध्यान से देखो, ई डी ए कॉस थीटा लिखा मान लो, या ई ए कॉस थीटा लिखा, जो भी तुमने फॉर्मूला लिखा, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू तो ई ही है, ठीक है, ई की वैल्यू तो ई ही रखना है। हाँ खुशी आप सही कर लिया तुमने, ई की वैल्यू तो यही रखना है ना। अंबर गलत है। अब ये डी ए, डी ए क्या था, एरिया, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर रख लिया, ठीक। अब कॉस थीटा की बारी आई, तो कॉस थीटा, अब ये थीटा तुमने क्या रखा है, तो थीटा की वैल्यू रख ली है 30 डिग्री, एंगल 30 दिया है ना, तो थीटा की वैल्यू 30 रख ली, तो ये आ गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, ये रख दी, आंसर निकाल दिया, ठीक है। बढ़िया, जल्दी से देखा, सॉल्व कर लिया, है ना, पेपर में करे आए और मार्क्स मिले 0। अब आके घर पे कह रहे हैं कि चेकिंग सही नहीं हुई है ना। तो ये भैया 30 नहीं आएगा, 30 कौन सा एंगल है, देखो ध्यान से, 30 तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रेडियस के बीच का एंगल है। क्या है ये तो इन दोनों के बीच का एंगल था ना। हम्म, हमें किस किस के बीच का एंगल चाहिए, ये थीटा, थीटा किस किस के बीच का एंगल चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा इसका, पहले एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो बना लो। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आएगी इसकी, ऊपर, है ना, ऊपर आएगी। तो देखो ये वाला एंगल कितना बचा, ये 90, ये 30, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 60। तो ये एंगल कितना बचा, 60। तो हमें ये 60 डिग्री चाहिए है, हमें क्या चाहिए है, ये 60 डिग्री चाहिए है, समझ गए।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 60, तो ये कितना आ जाएगा, 1 सेकंड वेट करना है ना, कॉल आ रहा है। दो मिनट वेट करना है ना। और हाँ, समझ गए सब, नहीं समझे? समझ गए? तो अब देखो ये ई पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो जाएगा cos 60, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आएगा हमारा ई पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा अपॉन में 2। ठीक, क्या हो गया विशाखा, फिर से ये देखो, हमें ये जो एंगल तुम लोग ले रहे थे 30 डिग्री, ये गलत ले रहे थे, क्यों? क्योंकि 30 डिग्री किस किस के बीच का एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियस के बीच का, जबकि यहाँ जो फॉर्मूले में थीटा होता है ईडीए कॉस थीटा में, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो इस सर्कल का एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ये देखो ग्रीन वाली लाइन के अलोंग, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब ये वाला एंगल यदि 30 है, तो ये कितना बचेगा इन दोनों के बीच का एंगल 60, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 60 आएगा। ठीक, डीए डीए एरिया है, छोटा सा एरिया, उसको डीए लिखते हैं। ठीक, स्मॉल एरिया के लिए डीए लिखते हैं। तुम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ई ए कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं थी, ए फॉर एरिया। ठीक है, हाँ, फील्ड की डायरेक्शन के बनाएगी ऐसी। समझ गए? ये एक काम करो तुम लोग, थोड़ी सी जगह छोड़ के ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी में, नहीं तो फिर बाद में हमें कराने पड़ेंगे। अभी हमने तुम लोगों को लिखवाया नहीं है फ्लक्स फ्लक्स अच्छे से, हम बता दे रहे कितनी जगह छोड़ो, एक सेकंड। हाँ, या स्क्रीनशॉट ले लो सब, स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका, इसको लिख लेना है ना आगे जाके जब हम ये लिखवा देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह। ले लिया? और दें दूसरा? अब क्या है, ज्यादा टाइम नहीं है अपना, 10 मिनट ही बचे हैं, इसलिए हम लिखवा नहीं रहेंगे। ठीक है, सबने ले लिया था स्क्रीनशॉट? ठीक, वो दोनों लिख लेना तुम लोग, है ना, वो गलत वाला भी जैसे हमने ऊपर लाइन लिखी थी, फिर सही वाला भी, ताकि वो याद रहे। ठीक, केवल सही वाला मत लिखना। हम्म, चलो देखो, एक और करते हैं। अब ये हमारा सर्कल ऐसा है, ठीक है, और जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। ठीक, अब हमें फिर से वही, ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है,
और ये रेडियस कितना है r, और ये वाला एंगल हमको गिवन है 45 डिग्री। चलो इसको करके बताओ फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड है E, आप सबका सही होना चाहिए। ओवरऑल है ये, ओवरऑल। वंश का आंसर सही है यार, क्या बात। अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिए हैं, अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिए हैं, उन सब के आंसर गलत हैं। सिर्फ एक का सही है, वंश का। तो कम से कम नहीं तो 12-15 लोगों ने आंसर दे दिए। दूसरा सही आया कौशल, तीसरा सही आया आदर्श, निष्ठा सही है, पूर्वी गलत, आलोक गलत, सब गलत आंसर दे रहे हैं। दिमाग ही नहीं चला रहे तुम लोग कुछ। अरे सर्कल ऐसा रखा है वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में यदि सर्कल ऐसा रखा है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऐसा ना। ये है एरिया वेक्टर, और मान लो ये रेडियस है, ये फिंगर हमारी। एंगल कितना हुआ, एंगल कितना हुआ, एरिया वेक्टर और रेर, सॉरी एक सेकंड, हमने गलती, हमने रेडियस ले लिया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, देखो ये ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसी, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ठीक। और एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर, क्या एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ आएगा, ऐसा। तो देखो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला, ये एंगल। अरे 45 कहाँ बन रहा, 90 नहीं बनेगा। 45 कहाँ बन रहा। अच्छा पहले ये बताओ, इस सर्कल का एरिया वेक्टर क्या आउटवर्ड नॉर्मल बाहर आएगी जेड एक्सेस पे। अब तुम जेड एक्सेस काय से बनाते हैं, डॉट से। तुम कहीं भी डॉट लगाओ, डॉट लगाओ कहीं भी, ये डॉट लगा, इस डॉट का मतलब क्या है, बाहर की तरफ। तो यदि ये बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और वो जा रहा है बाहर की तरफ, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। कहीं भी बना लो ये डॉट, ये इधर बना लो डॉट, यहां बना लो डॉट, तो एंगल कितना आ रहा है, 90। तो यदि 90 आ रहा है तो फाई कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा फॉर्मूला, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो फाई कितना, 0। पता नहीं गधों की तरह आंसर दे रहे हैं। समझ आया। हमें क्या ढूंढना है, क्या नहीं समझ आया खुशी। हमें क्या ढूंढना है, हमें थीटा ढूंढना है, थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, कि थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है। ये बाहर कैसे आ रहा है, ये नहीं समझ आया। अरे सर्कल ऐसा रखा है जब वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ये बाहर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हर जगह कैसी बनी है, ये बनी है देखो ऐसे, ऐसे बनी है, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। करके देखना अभी, बाद में तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा तुमको अपने से। ठीक, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये देखो दूसरा क्वेश्चन हो गया, जो तुम लोगों ने फिर से गलत बताया है आंसर। ले लिया था स्क्रीनशॉट, क्या हो गया। इसको पहचानेंगे कैसे कि वो 90 है, देखना है, ढूंढ देखो उसको। ये और ये एंगल कितना है दोनों के बीच का, देखो 90। तुम लोग ऐसे फोटो मत लेते रहना रे हमारी स्क्रीनशॉट, उल्टे सीधे करतव्य में ये।
अभी मैग्नेट चालू होगा तब तो और भी मजा आएगा। चलो ये समझ आ गया। चलो अब एक और। हाँ ये जिसने ली तो हमने ग्रुप से भगा दिया। वो भी ये किसने बनाया ये पता है तुम लोग को किसी को? वो ये कभी कौन ने वो